Bismillahirrahmanirrahim. It's Mohsin Zia, and today we will discuss the difference between efficiency and effectiveness. Efficiency और effectiveness दोनों जो है प्रोसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। ISO 9001 2015 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स भी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव और मॉनिटर करने को एम्फसाइज करते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली ये है कि काम को सही तरीके से करना और इफेक्टिवनेस ये है कि काम को सही काम करना। एज़ पर ISO 9000 2015 जो कि QMS ISO 9001 2015 का वोकैबुलरी और फंडामेंटल्स का स्टैंडर्ड है, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो एफिशिएंसी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट्स अचीव्ड एंड द रिसोर्सेज यूज्ड, यानी कि हम जो रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं जो कि आउटपुट होती है और उस पर कितने रिसोर्सेज लगे, यानी कि इनपुट कितनी यूज़ हुई। एफिशिएंसी, जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बेसिकली हम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि वो एफिशिएंटली यूज़ हुए हैं कि नहीं। इफ़ेक्टिवनेस की जो डेफिनेशन है एज ISO 9000 2015 वह एक्सटेंड टू विच प्लान्ड एक्टिविटीज़ आर रियलाइज्ड एंड प्लान्ड रिजल्ट्स अचीव्ड, यानी कि आपने एक्टिविटीज़ जो प्लान की हुई थी, जो टारगेट सेट किए हुए थे, उनको किस एक्सटेंट तक हम अचीव कर पाए हैं। आगे एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन किया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है बेसिकली वो मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन करने का नाम है मिनिमम इनपुट लगा के, और जो इफ़ेक्टिवनेस है वो आउटपुट्स को अचीव करने का कि उसकी कौन सी एक्सटेंट तक हम आउटपुट अचीव कर पाए हैं। एफिशिएंसी बेसिकली रिसोर्सेज ओरिएंटेड है और जो इफ़ेक्टिवनेस है वो टारगेट ओरिएंटेड है। जो एफिशिएंसी है इसमें शॉर्ट टर्म गोल जो है वो अचीव किए जाते हैं। करंट स्टेट, इस टाइम प्रोसेस की क्या स्टेट है, इस टाइम हम कितने सोर्सेज यूटिलाइज करके कितनी आउटपुट ले रहे हैं, ये स्टडी किया जाता है। जबकि जो इफेक्टिवनेस है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो प्लानिंग होती है उसमें उसका ज़्यादा यूज़ है, यानी कि हम टारगेट एक आवर का भी सेट कर सकते हैं, 2 डेज़ का भी सेट कर सकते हैं, 1 मंथ के और ईयरली टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस की ज़्यादा क्लियर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनमें होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लानिंग में। एफिशिएंसी है कि कंसिस्टेंटली एक काम हम ठीक काम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, जबकि जो इफेक्टिवनेस है उसमें हम इनोवेटिव वेज यूज़ करते हैं कि काम को हम टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह से कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और जो एफिशिएंसी है बेसिकली वो प्रोसेस फोकस करती है और जो इफेक्टिवनेस है वो रिजल्ट्स को फोकस करती है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, एफिशिएंसी जो है आउटपुट ओवर इनपुट है और इफेक्टिवनेस बेसिकली टारगेट को कहते हैं। ये डायग्रामेटिक डिपिक्शन है जिसमें रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और प्रोसेस एक हो रहा है और एक आउटपुट बन रही है, ये एफिशिएंसी है। अब जो आउटपुट बन रही है ये एक्चुअली में हमारे टारगेट के कितने क्लोज है, इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास सोर्सेज का एक बॉक्स है और टारगेट ये है कि 1 डे में 1 kg बिस्किट प्रिपेयर करने हैं। अगर आप 1 डे में 1 kg बिस्किट प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन सोर्सेज के 2 बॉक्सेस यूज़ करते हैं तो आप इफेक्टिव हैं क्योंकि आपने 1 डे में टारगेट अचीव कर लिया, बट यू आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज वी हैव वेस्टेड रिसोर्सेज। इसी तरह अगर हम ये टारगेट 2 डेज़ में अचीव करते हैं और एक बॉक्स ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो हम एफिशिएंट हैं क्योंकि हमने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए, लेकिन हम इफेक्टिव नहीं हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया, 2 डेज़ में ये काम हुआ। ये एक दूसरी एग्जांपल है। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ये 2 पैकिंग एरियाज़ हैं, पैकिंग सेक्शन नंबर 1 और पैकिंग सेक्शन नंबर 2। इसमें 2 सुपरवाइज़र्स हैं और उनको टारगेट ये दिया जाता है कि आपने 500 पैकेट्स ऑफ स्पाइसेस को पैक करना है।
तो उनका काम जब चेक किया जाता है तो उन्होंने टारगेट अचीव किया है, दोनों ने 500 पैकेट्स पैक किए हैं स्पाइसेस के। लेकिन जो सेक्शन नंबर 1 का सुपरवाइज़र है उसने 20 लोग, जो मैन पावर है 20 लोगों से काम करवाया है। इसी तरह जो सेकंड सेक्शन का सुपरवाइज़र है उसने यही काम 25 लोगों से किया है। जो एनर्जी यूटिलाइजेशन हुई है सेक्शन 1 के सुपरवाइज़र ने की वो 100 यूनिट्स है, और जो सेक्शन 2 के सुपरवाइज़र ने की 150 यूनिट्स है। इसी तरह 500 पैकेट्स ऑफ स्पाइसेस को पैक करने में सेक्शन 1 के सुपरवाइज़र ने 8 आवर्स लगाए हैं और सेक्शन 2 के सुपरवाइज़र ने 10 आवर्स लगाए हैं। अब ये दोनों इफेक्टिव हैं क्योंकि दोनों ने टारगेट अचीव किया है जो उनको टारगेट दिया गया था। लेकिन सेक्शन 1 का सुपरवाइज़र जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसने मिनिमम सोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन की है। तो बेसिकली ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल्स हैं और ये कंकरेंटली यूज़ होते हैं एट अ टाइम। एफिशिएंसी भी स्टडी हो रही होती है और इफेक्टिवनेस भी स्टडी हो रही होती है, और इनके फिर कंबाइन रिजल्ट्स हैं वो ब्रॉडर पिक्चर में प्रोसेस को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। दोनों ही जो हैं वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं प्रोसेसेस के, और इससे इनसे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, जो वर्क फोर्स रखी हुई है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी चेक हो सकती है। और इनका एक और पर्पस होता है कि टाइम को सेव करते हुए विद इन टाइम मिस्टेक्स कम करके काम किया जाए। जब आपके टारगेट ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, जब हमें पता होगा कि इतने सोर्सेज से इतनी आउटपुट बनती है और हम उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, तो जैसे ही उनमें कुछ आउटपुट कम होती हुई रिकॉर्ड में नज़र आएगी तो हमें अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं बैकअप पे हम चेक कर सकते हैं फ़ौरन से कि प्रोसेस जो है ना वो आउट हो रहा है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो काइंडली मैसेजेस में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।